हेलो दोस्तों, मैं राहुल N3 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, तो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी कार्य को करने में कितना समय लगता है या किसी निश्चित समय में हम कितने कार्य को कर सकते हैं। मीन्स अगर इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही आ सकता है कि अगर आपको टाइम दिया रहे तो आपको वर्क निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि किसी निश्चित समय में हम कितने वर्क को कर सकते हैं। और अगर आपको वर्क दिया जाए यानी कि कार्य दिया जाए तो आपसे समय के बारे में पूछा जा सकता है कि किसी कार्य को हम कितने समय में कर सकते हैं। बट इन दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो होती है कैपेसिटी। क्या होती है? कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स क्षमता। कैपेसिटी से ही हम लोग टाइम और वर्क को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर ना करते हुए सीधा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मान के चलिए ये राम है, ये टाइम है और ये वर्क। ये 10 दिन में 20 केले खाता है। कितने खाता है? 10 दिन में 20 केले खाता है। तो ये एक दिन में कितने केले खाता होगा? तो कितने केले खाता होगा वो क्या है? इसकी कैपेसिटी। क्या है? वह इसकी क्षमता। तो जब हम इसकी क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे तो हम इसको अपनी नॉर्मल बेसिक लाइफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये है कि कोई अगर 10 दिन में 20 केले खा रहा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वह एक दिन में 2 केले खा रहा होगा। ये क्या है? उसकी क्षमता। बट हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। जब कोई 10 दिन में 20 केले खा रहा है, कौन? राम, तो एक दिन में वह कितने खा लेगा? तो हम बता सकते हैं कि 20 का अगर हम ये टोटल डेज से अगर हम डिवाइड कर दें, 20 का 20 का हम टोटल डेज से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा वह 2 केले पर डे खा रहा होगा। तो ये क्या हो गई? उसकी क्षमता हो गई। क्या हो गई? इसकी क्षमता। बट ये क्या है? ये है हमारा टोटल वर्क। और ये क्या था? हमारा टाइम। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्क और टाइम को डिवाइड करना होता है। वर्क को टाइम से डिवाइड करना होता है। तो इससे हमारी क्या निकल आएगी? कैपेसिटी निकल आएगी। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। इतना समझ में आ गया? इसके लिए हम कैपेसिटी यहाँ लिख सकते हैं। कैपेसिटी निकालने के लिए क्षमता। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसको सिर्फ आप नोट करके एक साइड रख लीजिए। अब हम बात करते हैं, एक राम है और एक श्याम है। अभी हम एक की कैपेसिटी की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर 2 लोगों की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। क्षमता, जैसे कि इसका ये टाइम और ये क्या है? वर्क। ये है राम, ये 20 दिन में 60 केले खा लेता है। कितने केले खा लेता है? 60 केले। और श्याम 30 दिन में 60 केले खा लेता है। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल ये पूछूं कि राम 20 दिन में 60 केले खा रहा है, श्याम 30 दिन में 60 केले खा रहा है, तो आप नॉर्मली ये पता कर सकते हो कि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, क्षमता
किसकी ज़्यादा होगी। तो जो जितनी जल्दी काम को ख़त्म कर लेता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर कोई पढ़ाई जल्दी अगर समझ लेता है, कोई टॉपिक अगर जल्दी समझ लेता है तो उसकी क्या है, क्षमता ज़्यादा है। कोई अगर लेट समझता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। उसी तरह राम 20 दिन में ये 60 केले खा रहा है, श्याम 30 दिन में ये 60 केले खा रहा है। इसका मतलब हम नॉर्मली हम बता सकते हैं कि श्याम की क्षमता कम है किससे, राम से। बट हमें ये सॉल्यूशन भी करना होगा कि कैसे इसकी क्षमता कम है और कैसे इसकी क्षमता ज़्यादा है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जो हम क्षमता निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। जब हम राम की बात करें, राम टोटल वर्क कितना है, 60 केले खा रहा है। यहाँ हमने 60 लिख दिया। कितने दिन में खा पा रहा है, 20 दिन में। तो हमें पता चल जाएगा कि वह एक दिन में कितने केले खा पा रहा होगा, 3 केले पर डे। और जैसे हम शाम की बात करते हैं तो शाम कितने खा पा रहा होगा, शाम 2 केले पर डे। तो आपको ये समझ में आ गया। जब हमने सिंगल की बात की थी सिर्फ राम की, तो राम का हमने उस टाइम निकाला था। अब हम दोनों में अगर कंपैरिजन करके निकालते हैं तो हम कह सकते हैं राम की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी क्षमता ज़्यादा है काम करने की, और श्याम की कम है। मतलब राम जल्दी खा पा रहा है, श्याम कम खा पा रहा है। यहाँ पर हमें टाइम और वर्क दोनों दिए जा रहे थे, इसलिए हम एक कैपेसिटी को फाइंड आउट कर पा रहे थे। ठीक, तो कैपेसिटी इन दोनों के बीच का मीडिएटर है। कैपेसिटी को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको नोट कर दीजिए। अब हम चलते हैं, जब हमें वर्क ना दिया गया हो। और आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप सिर्फ फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, शुरू से लेकर एंड तक। स्टार्ट से एंड तक आप बिल्कुल देखिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हम राम श्याम की बात फिर से करते हैं, राम अगर, अब यहाँ पर हम वर्क नहीं बताएंगे कि वर्क कितना, सिर्फ उसका हम टाइम बताएंगे। राम किसी काम को अगर 20 दिन में कर पा रहा है, चलो 20 छोड़िए, राम अगर किसी काम को 15 दिन में कर पा रहा है, कोई वर्क होगा कुछ भी मान लीजिए। श्याम भी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 20 दिन में। काम क्या है, सेम है, दोनों के लिए कैसा है, एक ही काम है। तो आप ये बताइए, आप बोल सकते हैं कि राम की काम करने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है, श्याम की काम करने की क्षमता क्या है, कम है। चलो, तो हमने इतना तो पता कर लिया कि राम ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और श्याम कम तेज़ी से काम करेगा। तो अब हमें ये पता करना है कि इनकी क्षमता क्या क्या है। हमें वर्क नहीं दिया गया, इस बार हमने वर्क को हाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी हम एक वर्क इमेजिन कर लेंगे। तो हमने क्या किया, वर्क कोई एक ऐसा इमेजिन करो जो इन दोनों के टाइम से डिवाइड हो जाए। हम पहले भी जब हम कैपेसिटी निकाल रहे थे, क्षमता निकाल रहे थे, तो हम कैसे निकाल रहे थे कि उनका जो टाइम से वो वर्क आसानी से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास अभी वर्क तो नहीं है, तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, कोई एक ऐसा वर्ड, ऐसी डिजिट निकालेंगे, ऐसा नंबर निकालेंगे कि इन दोनों से वह आपस में डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एलसीएम। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का रूल यही है कि जो भी इनका एलसीएम आता है, किन्हीं भी नंबर का एलसीएम आता है, वो ज़रूर उन नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही हमने इसका एलसीएम लिया, 20, तो एलसीएम लेने पर 2 10s are 20,
ये हमारा एलसीएम आ जाए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60। तो हम कह सकते हैं हमारा जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। तो हमने अगर यहाँ पर 60 यूनिट रख दिया तो हमारे पास वर्क है, दोनों के टाइम भी है, तो हम इनकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। राम की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 60/50। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम क्या आ जाएगा? कैपेसिटी आ जाएगी। कितनी कैपेसिटी है इसकी? इसको हमने अगर यूनिट मान लिया है तो कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट पर डे। श्याम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट पर डे। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हमने क्या सीखा था? जब राम सिंगल था तब भी हमने उसकी कैपेसिटी निकाली, क्षमता निकाली। जब राम श्याम दोनों आ गए उस टाइम पर हमें टाइम और वर्क दोनों दिए गए थे, तब भी हमने उनकी क्षमता निकाली। और इस समय जब हमारे पास वर्क नहीं था तब भी हमने वर्क को इमेजिन करते हुए हमने उनकी क्षमता निकाली, क्योंकि हमें समय दिया गया था। कैपेसिटी निकालने के हमने ये वे निकाल लिए। कुल मिला के कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है वो हमने बताया। आगे हम देखते हैं, जब भी हम अभी कैपेसिटी निकाल रहे थे तो यहाँ पर एक से आगे देखते हैं। जब भी हम कैपेसिटी निकाल रहे थे तो कैपेसिटी हमारा कैसे निकल रहा था? वर्क को टाइम से डिवाइड करने पर। उसी तरह हम आगे और देखेंगे, जब हमें टाइम निकालना होगा तो सिर्फ इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया जाएगा। जब भी हमें टाइम निकालना होगा तो टाइम ऑटोमेटिकली कैसे निकल जाएगा? वर्क अगर वहाँ है तो कैपेसिटी कहाँ जाएगा? यहाँ पर। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अगर आप एक दिन में 2 केले खाते हैं, अगर आप एक दिन में 2 केले खाते हैं तो आप कितने दिन में 20 केले खा लेंगे? एक दिन में आप 2 केले खा रहे हैं, यानी कि कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 केले की पर डे। ठीक। और आप एक दिन में खा पा रहे हैं, यानी कि एक दिन का क्या हो गया? 2 केले हो गए। और आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने केले 10 दिन में खा लोगे, यानी कि आपको टाइम दे दिया गया है 10 दिन। समझिए, बिल्कुल बेसिक से आपको करा रहा हूं। और आपसे वर्क पूछा जाए, नॉर्मली कैपेसिटी 2 केले पर डे की है, टाइम पूछा गया है, बोला गया है 10 दिन का, तो कितने केले खा लोगे? तो हमें पता है जब हम एक दिन में 2 केले खा रहे हैं तो 10 दिन में हम 20 केले खा लेंगे, हम नॉर्मली बता सकते हैं। बट यहाँ पर भी हमको सेम वैसे ही करना है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसका जो हमारा, जब हमसे वर्क पूछा जाएगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इंटू इसी का कैपेसिटी। सिर्फ इसको नोट कर लीजिए, ये कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। वर्क, अभी हमने वर्क निकाला, और ऐसे ही हम टाइम भी निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन कैपेसिटी से। जैसे अगर पूछा जाए हमसे, हमें टाइम निकालना है, हमारे पास 20 केले हैं, कितने केले हैं हमारे पास? 20 केले, और हम एक दिन में 2 केले खा रहे हैं, तो कितने दिन में खा लेंगे? तो सिंपल सी बात, 10 दिन में खा लेंगे। तो ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हुआ कैपेसिटी निकालने का, टाइम निकालने का और वर्क निकालने का। सिर्फ इसको नोट कीजिए, आगे इसका कुछ भी मत कीजिए। सिर्फ अभी हमने कैपेसिटी निकालना सीखा था। कैसे सीखा? वर्क को टाइम से डिवाइड। ये अब हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है, ए
and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work? क्या मतलब है इसका? A तथा B किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि हमें टाइम दे दिया गया है ए का और बी का। ए का टाइम अलग दे दिया गया है, बी का टाइम अलग दे दिया गया है। हमें दोनों को मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर पा रहा है, उसी कार्य को बी 20 दिन में कर पा रहा है। हमें यहाँ पर इनकी क्षमता नहीं पता, कार्य नहीं पता कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो कार्य निकालना होगा कि भाई वो कार्य कितना है। कार्य निकालने के बाद हमें ये पता करना होगा कि इनकी क्षमता कितनी कितनी है। बट इन दोनों को देखकर हम इतना ज़रूर बता सकते हैं अभी कि ए की क्षमता कम होगी और बी की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि बी उसी कार्य को सिर्फ 20 दिन में कर पा रहा है और अगर उसी कार्य को ए करेगा तो वह 30 दिन में कर पाएगा। इसका मतलब बी की क्षमता ज़्यादा है, ए की क्षमता कम होगी, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बोलें, दोनों मिलकर अगर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन क्लास में न्यू आए होंगे या न्यू एंटर लिया होगा, वो नॉर्मली इसको बोल देंगे कि सर ए तो 30 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एडिशन कितना हो गया सर? 50 डेज। दोनों मिलकर 50 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप खुद बताइए, जब ए किसी कार्य को 30 दिन में करेगा, बी उसी कार्य को 20 दिन में करेगा, जब दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो वह जल्दी करेंगे ना, तो ये 50 दिन कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल गलत रहेगा। ऐसे क्वेश्चन के आंसर मुझे कई बार स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास से इसलिए आपको पहले से ही ये समझा रहा हूँ। तो इसको यहाँ से हम रब कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है कि वर्क कितना होगा। मैंने आपको वर्क के बारे में बताया है। वर्क निकालने का सबसे बेस्ट वे है कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? इन दोनों का एलसीएम। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे नॉर्मली 2 से 15, 10, 3 से 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम इसका 60 आ गया। बट हमको एलसीएम इस तरीके से नहीं करना है, इससे हमारे टाइम का लॉस होता है। तो हम एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, ये आप नोट वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिएगा। ये 30 डेज में पूरा कर रहा है, ये 20 डेज में। तो हम क्या करेंगे, इनकी जो ये सबसे बड़ी डिजिट है, सबसे बड़ा नंबर है, उसकी टेबल रीड करना स्टार्ट कर देंगे। कितना आया? 31 जा 30। तो हम देखेंगे क्या 20 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। हम इसकी टेबल फिर से पढ़ेंगे। 32 जा 60। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी तो मैं बता रहा हूँ, हम इससे अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही हमने रीड किया इसको 32 जा 60, तो जिसकी हम टेबल रीड करते हैं वो तो इससे डिवाइड हो गई होगा। जो ये नेक्स्ट वाला है 20, हमें उसका देखना है। क्या ये 20 से 60 ये डिवाइड हो रहा है? तो हाँ भाई, ये 60 भी 20 से डिवाइड हो रहा है। तो हम अपना टोटल वर्क कितना मान लेंगे? 60 यूनिट मान लेंगे। और मैंने आपको बताया था हमें अपना टोटल वर्क वही मानना है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। ठीक, अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 60 ही माने, 120 भी इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो हम 120 भी मान सकते हैं। ठीक,
तो अब यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमें सबसे पहले इनकी कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी इनकी कितनी होगी। तो हमें पता है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये 30 दिन में अगर 60 यूनिट को कंप्लीट करेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक ही कैपेसिटी निकालूं तो बताया था वर्क अपॉन टाइम, तो 60 डिवाइडेड बाय 30। सिंपल सी बात, अगर हमें एक दिन की कैपेसिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट इससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे। अगर हम बी की निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाय 20, इसकी आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। समझिएगा, यानी कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। उसे हम यहाँ लिख देंगे और इसे हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि ए 2 यूनिट के बेस पर काम कर रहा है और बी 3 यूनिट के बेस पर काम कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है इसका, कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें पता है ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर पा रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहा है। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट खत्म कर देंगे। तो ए कर देगा 2 यूनिट, बी कर देगा 3 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 2 + 3 इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को मिलाकर हो गया 5 यूनिट पर डे। इतना आपको समझ में आ रहा है। दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से खत्म कर रहे हैं। इतना नोट कर लीजिए आप। अब हमें ये पता करना है, जब दोनों की एक दिन की यूनिट कितनी हो रही है, 5 यूनिट पर डे, और ख़त्म कितनी करनी है, 60 यूनिट। तो जब हम इसको टोटल करेंगे, यहाँ कर देता हूँ, जब हम इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए नॉर्मली आपको बता दिया गया था कि टाइम कैसे निकालेंगे। हमें 60 यूनिट ख़त्म करवाना है, एक दिन में 5 यूनिट वह ख़त्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 60 से डायरेक्ट 5 का डिवाइड कर देंगे। तो ये टाइम हमारा है, वर्क अपॉन कैपेसिटी हो जाएगा। बट हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का हमें टाइम निकालना है, ए प्लस बी। टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे, टोटल कैपेसिटी उनकी कितनी हो रही है, 5 हो रही है। यानी कि एक दिन में अगर वह 5 यूनिट खत्म कर रहे हैं तो 60 यूनिट को ख़त्म करने के लिए वह 12 दिन लगा लेंगे। कितने दिन लगा लेंगे, 12 दिन लगा लेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 12 डेज। ठीक, तो देखिए ये क्या था हमारा, हमें टाइम निकालना था, और टाइम निकालने के लिए क्या था, वर्क अपॉन कैपेसिटी। यही तो था, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो हम देख सकते हैं टाइम निकालने के लिए हमने क्या रखा है यहाँ पर, टोटल वर्क, और एक दिन में वह कितनी खत्म कर पा रहे हैं। एक दिन में जब वह 5 खत्म कर पा रहे हैं तो इसका हम डायरेक्ट इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा वह, 12 डेज। हमारी क्लास का जो मेन मोटिव है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन क्लास में एंटर हुए हैं, उनको भी साथ लेकर चलने का है। इसलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट वाइज करा रहे हैं, वरना हमें ये पोर्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ये कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एलसीएम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ ये लिखना होता और सीधा उसका आंसर हम दे रहे होते। बट अभी हमें सबको साथ लेकर चलना है। तो थोड़ा जो कंपटीशन क्लासेस में जो स्टूडेंट एंटर कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, या फिर जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, वो थोड़ा पेशेंस रखें, आपके लेवल के क्वेश्चन भी हम आगे कराएंगे। और अगर आप लोगों को अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।